है प्रपोजिंग इनोवेटिव हेल्थ केयर सोल्यूशन। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल की जो सारा सिस्टम है उसमें आपने कोई इनोवेटिव चीज़ प्रपोज करनी है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च और लीडरशिप। प्रोफेशनलिज्म, सपोज आपने इनोवेटिव आइडिया देना है कि मोबाइल ऐप से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको उनका डायबिटीज़ का रिकॉर्ड सेंड किया जाए या ऑनलाइन वो देख सकें। ठीक है, सपोज ये मेरा है आइडिया जो मैंने प्रपोज करना है। इसमें प्रोफेशनलिज्म क्या है कि इनोवेशन सिर्फ इस तरह नहीं होगी कि कूल टेक दिखना चाहिए। ठीक है, उसमें पेशेंट सेंटर्ड हो कि इनोवेशन मस्ट सर्व पेशेंट को सर्व करने के लिए हमने इनोवेशन करनी है, ना कि जस्ट कूल दिखने के लिए, कूल टेक के लिए। और ये सेफ हो, पेशेंट सेंटर्ड हो, पेशेंट का देखा जाए, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, रिलीजियस फ्री, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म में आती हैं अगर आपने कोई आइडिया प्रोवाइड करना है इनोवेटिव हेल्थ केयर को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल दे रहा है कि मोबाइल ऐप फॉर डायबिटिक, अगर मोबाइल ऐप के जरिए डायबिटिक पेशेंट को उनकी रिपोर्ट वगैरह सेंड करनी हो, डाटा वहाँ से रखना हो, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आया कि एक्सेप्टेबल भी है। सपोज पेशेंट अगर एजड है, ठीक है, तो वो तो मोबाइल को यूज़ नहीं कर सके। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान जो अबव 50 हैं उनको मोबाइल अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं आता। ठीक है, इसमें प्रोफेशनलिज्म क्या है कि पेशेंट की नीड को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत क्या है। अच्छा, नाउ एथिक्स, कि जो हम आइडिया प्रपोज कर रहे हैं वो एथिकली करेक्ट हो। न्यू सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मस्ट फॉल अंडर एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल के अंडर वो फॉल होना चाहिए। और एथिक्स में सबसे पहली चीज़ है ऑटोनॉमी, कि पेशेंट को चॉइस हो कि जो चीज़ आ रही है, इनोवेटिव आइडिया आप दे रहे हैं उसमें पेशेंट की चॉइस हो। ठीक है, बेनिफिसेंस इंप्रूव आउटकम, कि पेशेंट को उस इनोवेशन का फ़ायदा भी हो। नॉन मेलिफिसेंस के उसको कोई हार्म ना आए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं टेली मेडिसिन के ज़रिए है ना आपकी डॉक्टर से ऑनलाइन बात करवा दूंगा, तो उसमें उसका डाटा प्रोटेक्ट हो, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। जस्टिस का मतलब है कि वो चीज़ें अफोर्डेबल हों और एक्सेसिबल हों। मैं ऐसी कोई इनोवेशन दूं जो सपोज पड़ती हो 4 लाख रुपए की, तो वो गरीब बंदा कैसे लेगा, है ना। तो एथिकली ये चीज़ है कि आप जस्टिस करें, अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो। और यही चीज़ एथिक्स में आती है कि पेशेंट को चॉइस हो, यानी ऑटोनॉमी हो, पेशेंट का फ़ायदा हो और उसका नुकसान ना हो। नाउ कम टू द रिसर्च। जो भी आइडिया मैं प्रोवाइड करूं वो एविडेंस बेस्ड हो, शुड बी एविडेंस बेस्ड। रिसर्च शुड सपोर्ट, हाँ, अब जो मैं आइडिया दे रहा हूँ वो उसको रिसर्च बैक करे, रिसर्च उसको सपोर्ट करे और उस पर ट्रायल्स पहले हो चुके हों। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेली मेडिसिन इन रूरल पंजाब में अगर हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, अगर वो पेशेंट बीमार हो गया है तो वीडियो कॉल के ज़रिए डॉक्टर की उनसे बात करवानी है। इसको रिसर्च कैसे सपोर्ट करेगी कि हमने रिसर्च की हुई है पहले कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस व्हेन वीडियो असेस टू द गायनोकोलॉजिस्ट। अगर एक है फीमेल प्रेग्नेंट, उसको एक्सेस है गायनोकोलॉजिस्ट की वीडियो के थ्रू, तो उसकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। ठीक है, ये हमने रिसर्च से प्रूव किया है। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर मैंने ये आइडिया करना है ना इम्प्लीकेट कि टेलीमेडिसिन करनी है रूरल पंजाब में, तो ये मुझे बेनिफिशियल है क्योंकि रिसर्च इसको सपोर्ट करती है। और सपोज दूसरी मिसाल है कि एआई को लाना है रेडियोलॉजी में, कि एक्सरे है, सीटी है, इनको मैंने इंटरप्रेट करवाना है, तो ये मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसके पहले से हमारे पास ट्रायल मौजूद हैं, तो पहले से रिसर्च जो ट्रायल्स हैं वो इस बात को और कह रहे हैं कि आप कर सकते हो चीज़। नाउ कम टू द लीडरशिप, कि मैंने कोई हेल्थ केयर में आइडिया देना है तो उसमें लीडरशिप का क्या रोल है। एआई बेस्ड कैंसर डिटेक्शन टूल, सपोज मैंने कोई टूल डेवलप कर लिया है जो एआई के थ्रू कैंसर को डेवलप करता है। सपोज ट्यूमर है या कुछ और है, स्कैनिंग करेंगे, एआई मेरी हेल्प करेगी और मैं इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास आइडिया है, सोल्यूशन, मैंने हेल्थ केयर को सोल्यूशन देना है, तो मैंने अगर मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी तो मैं कन्विंस कर सकूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को। कन्विंस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेन योर जूनियर, मैंने अपने जूनियर्स को ट्रेन भी करना है उनको ये टूल्स सिखाने में। तो अगर मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी देन ही मैं ये इंप्लीमेंट कर सकता हूं, अपने जूनियर को ट्रेन कर सकता हूं। तो इसमें अच्छा और एक एग्जांपल दे रहे हैं कि लीडिंग स्टूडेंट्स टीम फॉर अवेयरनेस अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल। मैंने ये प्रॉब्लम है ना कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करना, तो इसके सोल्यूशन के लिए मैंने लीडर बन के स्टूडेंट की टीम को लीड करना है अवेयरनेस फैलाने के लिए।
तो ये भी अंडर किस में आता है, लीडरशिप के। मतलब लीडरशिप में आप क्या कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करना, जूनियर को टीच करना, ये भी लीडर ही कर सकता है। तो दैट्स इट।